हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सभी आप लोग खुश होंगे और होली फेस्टिवल मनाने के बाद अपनी बोर्ड परीक्षाओं की जो तैयारी है उसमें लग गए होंगे, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षाओं को बहुत ही कम समय यहां पर शेष रहा है और हम इसी लिए बोर्ड परीक्षाओं में जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनका पूर्ण साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम एजुकेशन के क्षेत्र में अंश एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ गणित विषय को डील करते हुए चल रहे हैं और इस गणित विषय में हमने एक एक्सरसाइज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है बच्चों की क्लास 10th में, उसको लिया हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक जो जानकारियां हैं, हमने पिछले भागों में यहाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त की है कि किस प्रकार ये 10वीं की गणित हमें इस एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट रख रही है। हमने कुछ बेसिक्स जाना और इसी बेसिक्स के आधार पे हमने एक्सरसाइज 8.1 को हल किया और उस क्रम को बढ़ाते हम 8.2 एक्सरसाइज के जो नॉर्मल अवधारणाएँ कंसेप्ट थे उनको जानने के बाद हम आगे बढ़े थे। आज हम अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक्सरसाइज जो हमारी 8.2 है उसके बाकी सवाल हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट रख रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल के तीसरे सवाल के रूप में क्या लिखा हुआ है ये। तो डियर्स देखिए, हमारे पास पहले सवाल का तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है। ये कह रहा है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री इक्वल में क्या आएगा। इन सब का सॉल्यूशन करने पे हमारे पास बराबर में क्या उत्तर प्रेजेंट होगा, हमें इसको देखना है। तो हम इसमें जो जो मान लिखे हुए हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात जो लिखे हुए हैं, जिन डिग्रियों के साथ लिखे हुए हैं, हम इन डिग्रियों को विशेषतः पिछली क्लास में देख के गए थे कि हमने इन डिग्रियों के बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार डेवलप किए थे। आज हम इन डिग्रियों के मान डायरेक्टली उस सारणी में से फिल करने की कोशिश करते हैं कि कोस 45 का मान क्या दे रखा है उसमें 1/√2। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान क्या दे रखा है इसमें 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 30 डिग्री का मान क्या दे रखा है उसमें 2, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2/1, क्योंकि साइन 30 का उल्टा कोसेक 30 होगा। कोसाइन 30 मान प्रेजेंटेड करता है 1/2 और ये हो जाएगा उल्टा। इस कंडीशन को हमें करना है बेसिक सिंप्लीकेशन के आधार पर लघुत्तम लेके हल। तो हम इसका मान, ऊपर वाला जो मान हमारे पास है 1/√2, इसको ऐसे कैसे प्रेजेंटेड कर देंगे। हमारे पास दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाता है √3। जब √3 का भाग √3 में दिया जाएगा तो 1 टाइम जाता है और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी प्रकार 1 का भाग जब √3 में दिया जाएगा तो √3 टाइम जाएगा और 2 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। अब हमें पता चल रहा है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हम दोनों में से एक 2 जो हमारे पास कॉमन नजर आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी ऊपर वाली राशि कुछ इस प्रकार ही रहेगी और नीचे 2 कॉमन आके हमारे पास राशि बन जाएगी 1 + √3। यानी यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ इस जगह पर बच गया 1, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है। इसी प्रकार यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3। 2 को √3 से गुणा होते ही वापस 2√3 हो जाएगा, अपॉन में चल रहा है √3। अब हमें पता है ये डबल बार भिन्नात्मक रूप में हमें नजर आ रही है, तो हम जो नीचे वाली हमारी फ्रैक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी √3 जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा और 2 कोष्टक 1 + √3 नीचे आ जाएगा। अब इस कंडीशन को जब हम यहाँ पर हल करने पहुँचेंगे, यानी पहले 1 × √3 करना है तो 1 × √3 = √3 होता है। इसके √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये हो जाएगा 2√2 और ब्रैकेट में चल रहा है 1 + √3। अब हमें पता है कि अगर बटे में कोई भी रूट वाली संख्या हमें नजर आती है, अंडरवुड हमें नजर आता है, तो हम उसका प्रमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रमेयीकरण करने पर। प्रमेयीकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन करना है हमें। प्रमेयीकरण का मतलब जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसका विपरीत सिंबल लेके हमें इसको सोल्व करना है, यानी √3 ऊपर लिख देना है, नीचे संख्या लिखी हुई है 2√2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + √3, तो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी हुई है उसका उल्टा 1 - √3 और 1 - √3 हम ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगला हमारा मान प्रेजेंटेड हो जाएगा 3 इंटू 1 करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। और जब √3 की राशि को √3 से गुणा करेंगे, यानी सेम राशि जब सेम राशि से गुणा होगी तो क्या बच जाएगी, ओनली राशि बच जाएगी। यानी हम सेम मल्टीप्लाई इस प्रकार करते हैं, यानी इस राशि का अगर हमें वर्ग निकालना हो तो √a इंटू √a, इट मीन्स इसका इससे गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ a स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारे पास मान कितना प्रेजेंटेड हो जाएगा, a। तो हमें √3 मल्टीप्लाई √3 करना है तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे वाली राशि को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये राशि ऐसे कैसे ही रख दें आप। एक बार देखिए यहाँ प्लस नज़र आ रहा है, एक बार में यहाँ माइनस नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक फॉर्म और देखते हैं। हमने देखा है कि अगर a + b इस प्रकार हो और a - b इस प्रकार हो तो आप इस कंडीशन का आंसर लिखते हैं a² - b², यानी दोनों राशियों की स्क्वायर लगा के बीच में माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास एक बार पॉजिटिव नज़र आ रहा है, एक बार नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो हम दोनों राशियों के स्क्वायर लगा के क्या कर देते हैं, ये पहली राशि का स्क्वायर और ये दूसरी राशि का स्क्वायर लगा के हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बीच में लगा देते हैं माइनस का सिंबल, क्योंकि ये फॉर्म ये बात कह रही है। आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास 3 - √3 ऐसे कैसे ही चलेगा, तो √3 - 3 अपॉन में क्या लेना है हमें, इस राशि का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 इंटू √3 वापस वही करेंगे तो 3 आएगा, यानी माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। माइनस के 3 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 2। तो बाहर तो लिखा हुआ है 2√2 और अंदर लिखा हुआ है माइनस का 2। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, हमें अभी भी यहाँ पर एक रूट की संख्या और नजर आ रही है, तो हम इसका भी क्या कर देते हैं, प्रमेयीकरण करने पर जब इसका प्रमेयीकरण करेंगे अपन तो √2 ऊपर भी गुणा होगा, √2 नीचे भी गुणा होगा, यानी √3 - 3 अपॉन 2√2 ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई √2 ऊपर √2 नीचे। यहाँ पर इस √2 के लिए कोई सिंबल नहीं है, यानी ये प्लस का है, प्लस ही लेकर चलेगा। तो √2 जैसे ही √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √6, दोनों अंदर अंदर की संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिक नियम से। 3 जब √2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3√2 अपॉन होगा, √2 इस √2 से गुणा होगा तो ये √2 इंटू √2 मिला के क्या बना लेगा, ओनली 2। और ये 2 जब इस 2 से गुणा होगा तो 4 और 4 इंटू 2 इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा -8। अब हम जानते हैं यहाँ हमारे पास बटे में माइनस की राशि लग रही है, हमें ये माइनस हटाना है, तो पूरी राशियों के सिंबल चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस का √6, ये हो जाएगा +3√2 और नीचे हो जाएगा 8। आप इन राशियों को चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं, 3√2 - √6 अपॉन 8। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारे पास रिप्रेजेंटेड होगा कि ये सवाल क्या हमसे कहना चाह रहा था, क्या बेसिक इसके साथ था और क्या हमें इसका सॉल्यूशन लेना था। इस प्रकार इस सवाल को हम आगे ग्रो करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा 3√2 - √6 अपॉन 8। तो इस प्रकार हम इन सवालों को देखते हुए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। आप चाहें यहाँ से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके दोबारा इस सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सवाल मेंटेन हो रहा है। तो हमारे पास पहले का चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है प्यारे बच्चों। ये कह रहा है sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45 का मान इक्वल में क्या प्रेजेंटेड होगा। हम इन मानों को फिर उसी सारणी के आधार पर रखने का प्रयास करते हैं, जिसे sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 होता है sin 60 का रिवर्स sin 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। इसी के बाद हम नीचे वाले मान sec 30 भरेंगे। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3। इसी के बाद cos 60 लिखेंगे अपन यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2 और लास्ट में tan 45 लिखेंगे अपन यहाँ पर 1। इन मानों को हमें प्रेजेंट करना है। अब हमें यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म नज़र आ रही है, हम इनको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 3/2 और यहाँ पे प्रेजेंटेड हो रहा है 2/√3। इसी प्रकार यहाँ पर 2/√3 को आप ऐसे ही लिख दें और यहाँ पर 2 × 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। सॉरी,
अब हमें इनको एलसीएम लेके बेसिक सिंप्लीकेशन के आधार पर हल करना होगा। दोनों तरफ आपको सेम संख्या ही नजर आ रही है, बस सिंबल का फर्क है, संख्या आगे पीछे। हम ऊपर वाली राशि का एलसीएम लेते हैं, 2 × √3 यानी 2 √3 इसका एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। 2 का भाग जब इस राशि में दिया जाएगा तो 2 कैंसल्ड हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 × 3 करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा। इसी प्रकार √3 का भाग देंगे, √3 कैंसल्ड हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास नीचे आना है, √3 और 2 का, √3 का भाग देंगे, √3 कैंसल्ड हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 करूँगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग दूंगा, 2 कैंसल्ड हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 3 से गुणा करूंगा, 3 √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कुछ इस प्रकार मान प्रेजेंटेड होते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक भिन्न ऊपर है और एक भिन्न नीचे है, बीच में बटा का सिंबल है यानी डिवाइड का सिंबल है। तो नीचे वाली फ्रैक्शन जो है हम उसको रिवर्स कर देते हैं। ऊपर मान है 3 √3 - 4 और 2 √3। जब मैं नीचे वाली को रिवर्स करूंगा तो 2 √3 ऊपर चला जाएगा और 4 + 3 √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ 2 √3 से 2 √3 कैंसल्ड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार राशि बच जाएगी। हम इस राशि को आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 √3 - 4 और 3 √3 + 4। इस प्रकार हमें कुछ राशि मिल रही है। अब हमें यहाँ फिर वही कंसेप्ट नजर आ रहा है कि भिन्नात्मक रूप में हमें रूट की संख्या मिल रही है, यानी हर के स्थान पर अगर रूट की संख्या हो तो हम फिर क्या करते हैं, प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन करना है। नीचे जो संख्या लिखी हुई है, क्या संख्या लिखी हुई है हमारे पास, ऊपर ये संख्या है, नीचे ये संख्या है। नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसका विपरीत सिंबल लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है। सेम संख्या माइनस सिंबल लेकर आपको ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। अब हमें ऊपर देखने पर पता चल रहा है कि a + a - b और a - b, a - b यानी 2 बार आपकी राशि माइनस में। अगर 2 बार राशि माइनस में तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बार की तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं। और ये राशि जब अपन इस होल स्क्वायर को शो करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab में ओपन। तो ये फॉर्म हमारे पास यहाँ नजर आएगी। अब हम इस राशि का संयोग इस फॉर्म के हिसाब से करते हैं, यानी पहली वाली राशि का भी स्क्वायर करना है। पहली राशि स्क्वायर है 3 √3 का होल स्क्वायर, ये पहली राशि का स्क्वायर हो जाता है। अब हमें दूसरी राशि का भी स्क्वायर करना है, मगर प्लस बीच में लेना है। दूसरी राशि हमारे पास 4, तो 4 का भी स्क्वायर करना है। अब हमें 2 इस फॉर्मूले का रखना है, पहली राशि और दूसरी राशि दोनों को गुणा करके रख देना है। 2 फॉर्मूले का, पहली राशि थी √3 √3, दूसरी राशि थी 4, इनको ऐसे कैसे ही लिख देना है। अब हमें नीचे देखने पर एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली कंसेप्ट मिल रही है। हमने अभी भी देखा था अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो ये इस प्रकार नहीं होकर इस प्रकार होता है, अंदर की तरफ घातें लगती। यानी आप इस कंसेप्ट के आधार पर नीचे वाले मान को सोल्व करें तो यानी दोनों ही राशियां 3 √3 के भी स्क्वायर लग जाएगा, दूसरी राशि 4 के भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। बीच में सिंबल है माइनस। अब हम इस कैलकुलेशन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 √3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और √3 का स्क्वायर अभी समझाया था, सेम संख्या स्क्वायर होती है तो सिर्फ संख्या बचती है। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और इस √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। 3 × 9 करेंगे तो हमारे पास पहली राशि आएगी 27, बीच में सिंबल है प्लस। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बीच में सिंबल है माइनस। अब ये 2 इस 3 से और इस 4 से गुणा होगा, √3 अंदर रहेगा तो 2 × 3 6, 6 चौक 24, यह हो जाएगा 24 √3, 24 √3। अब हम नीचे वाले मान की तरफ बढ़ते हैं। नीचे वाला मान कह रहा है इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर अभी भी किया था, कितना स्क्वायर आया था 27। इस वाली राशि का स्क्वायर अभी किया है, कितना स्क्वायर आया 16, पर सिंबल कौन सा है माइनस। हम ऊपर इन दोनों राशियों को जोड़ देते हैं क्योंकि ये अचर नॉर्मल राशि है। 27 में 16 जोड़े 43 माइनस 24 √3 और नीचे 27 में से 16 घटाएंगे 11। तो इस राशि का मान कुछ इस प्रकार प्रेजेंटेड होगा। यानी ये सवाल कुछ इस प्रकार बेसिक कंसेप्ट लेके कहीं ना कहीं इसमें एल्जेब्रिकल मेथड लगकर वो अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के सवाल किस प्रकार शो होते हैं। आप चाहे तो इस सवाल को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका सॉल्यूशन चल रहा है, कहाँ हमें प्रमेयीकरण करना होता है, प्रमेयीकरण के नियम क्या होते हैं जब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो प्यारे बच्चों देखिए, पहले का ये हमें 5वां क्वेश्चन दे रखा है, पहले सवाल का 5वां, कि इस प्रकार आपके पास कुछ डाटाज लिखे हुए हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सभी के है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में क्या बैठेगा, यानी सभी के जो सॉल्यूशन आएंगे उनका आंसर कितना आएगा। हमें कुछ इस प्रकार ये पूछ रहा है, हम इसका मान फिर उसी सारणी से बढ़ते हैं। 5 हमें एक्स्ट्रा से दे रखा है, कोस के स्क्वायर लगा हुआ है, कोस 60 का मान देखते हैं 1/2 होता है और इसका करना है स्क्वायर। फिर 4 हमें लिखा हुआ है, सेक 30 का मान हमें रखना है, सेक 30 होता है कोस 30 का उल्टा जो होता है √3/2, यानी हो जाएगा 2/√3, लगा देना है स्क्वायर क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर। माइनस 10 45 होता है 1 और इसके भी क्या करना है, वर्ग करना है। नीचे साइन 30 का स्क्वायर करना है यानी 1/2 का स्क्वायर करना है और प्लस कोस स्क्वायर 30 लेना है यानी √3/2 का भी क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। इस मान का आंसर कितना अपने पास बैठेगा ये देखेंगे। तो 5 हमारे पास नॉर्मल राशि, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। 4 हमारे पास नॉर्मल राशि है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का स्क्वायर अभी भी आपको समझाया, सेम संख्या अगर सेम रूट की संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो सिर्फ संख्या बचती है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इसी प्रकार 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार हमें भिन्नात्मक रूप से मान प्रेजेंटेड हो रहे हैं। अब 5 × 1 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, 4 × 4 किया हमने 16/3 हो गया। लास्ट में चल रहा है हमारे पास 1 माइनस का अपॉन, अब 1/4 प्लस 3/4। जब हम ऊपर और नीचे ही संख्याओं को एलसीएम लेके सोल्व करना चाहेंगे तो 4 और 3 और इसके बटे में 1 है तो 4 3 इनका लघुत्तम बैठ जाता है 12। 4 का भाग जब मैं 12 में दूंगा तो मेरे पास 12 हो जाएगा, यानी मैं 3 बार भाग दे रहा हूँ, 3 को 5 से गुणा करूंगा तो हमारे पास मान आएगा 15। इसी प्रकार 3 का भाग जब 12 में देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 4 और 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 16 चौक 64 हो जाएगा। 1 का भाग जब 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे 1 है। इसी प्रकार सेम हमारे पास नीचे यही करना है, 4 और 4 का एलसीएम होता है 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। अब हम आगे इसका कैलकुलेशन करके इस मान को लिख देते हैं कि हमारे पास 15 प्लस का है, 64 प्लस का है, 12 माइनस का है। नीचे 12 लिखा हुआ है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा। तो 15 में 64 जोड़े हमारे पास, 15 में 64 जोड़ने पर राशि प्राप्त होती है 79 यानी 79। 79 में से हम जब 12 लेस करेंगे तो हमारे पास राशि कितनी प्रेजेंटेड हो जाएगी, 67/12। और नीचे राशि आ रही है हमारे पास 4/4, 4/4 का मतलब 1, तो यानी नीचे वाली राशि को लिखना अनिवार्य हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मान 1 प्रेजेंटेड हो गया। अब 1 को लिखे या नहीं लिखे, रिवर्स करें या नहीं करें, तो हमारे पास राशि प्रेजेंटेड हो रही है 67/12। इसका आंसर कुछ इस प्रकार बैठेगा। तो ऐसे हमने प्यारे बच्चों देखा कि इस प्रकार के जो सवाल हमारे पास बैठे होंगे, जो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सवाल होते हैं, उनका सॉल्यूशन कुछ हमें सिंप्लीकेशन के आधार पर इस प्रकार करना होता है। अरे बच्चों, हमें दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है इसका जो जिसकी तरफ हम अब बढ़ने जा रहे हैं वो कह रहा है सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है कि किस प्रकार ये विकल्प सत्य है। तो हमें देखना है, कुछ सवाल इस प्रकार दे रखा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल में इनमें से कौन सा मान आएगा। तो हम पहले इस सवाल को बेसिक जो हमारा है सारणी में जो मान दे रखे हैं उन मानों के आधार पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए tan 30 की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है 2, इसने सवाल में दिया हुआ है। tan 30 होता है 1/√3, क्लियर। अब हमें वापस tan 30 की मगर स्क्वायर लगाकर वैल्यू रखनी है 1/√3 और होल में कर देना है स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें मान आएगा। हम इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2/√3 और नीचे जब इस राशि को कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 3 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार मान आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2/√3 हमारे पास ऊपर चल रहा है
नीचे हमें लघुत्तम लेना है, लघुत्तम मिल रहा है 3, तो ये यहाँ गुणा कर लें आप डायरेक्ट, 3 इंटू 1 बराबर 3, और 3 में 1 जोड़ा तो 4/3 हो गया। अब हमें डबल भिन्न नजर आ रही, नीचे वाली भिन्न को रिवर्स कर दें आप, तो ऊपर वाली भिन्न है 2/√3 मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी 4, ये इससे कैंसल्ड हो जाएगा 2 बार, तो हमारे पास मान आ जाएगा 3/2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब नीचे वाली राशि हमारे पास रूट में आ जाती है तो हम करते हैं प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन। तो प्रमेयीकरण यानी नीचे √2√3 से ऊपर और नीचे दोनों राशियों को गुणा करना है। 3/2√3 मल्टीप्लाई 2√3 ऊपर और 2√3 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से 3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6√3, और जब 2 से 2 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, और जब √3 से √3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से ये राशि कट जाती है 2 बार, और 2 से ये राशि कट जाती है 2 बार। एग्जैक्ट हमारा आंसर आता है √3/2। अब हमें ये देखना है कि इनमें से किस राशि का मान √3/2 सारणी में लिखा हुआ है, यानी सारणी में इनमें से किस राशि का मान √3/2 आता है, और वो मान होता है sin 60 डिग्री का। यानी इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं, हमारा आंसर आएगा sin 60 डिग्री, दैट्स LHS बराबर RHS हो जाएगा कि इस मान का आंसर कितना प्रेजेंटेड होगा, sin 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम इसके मान के औचित्य को सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हमने सवाल लेकर इसमें मान फिल किए, और सिंप्लीकेशन हमने हल करते हुए आगे इसको बढ़ाया और फाइनल उत्तर की तरफ हम चले। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल था। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल दूसरे का दूसरा वाला सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री इक्वल क्या रहेगा। हमें इस मान को हल करना है, और इनमें से कोई एक रिजल्ट हमारे पास है, वो रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करना है। अब हम इसके मान उसी सारणी के आधार पे फिल करते हैं। 1 - tan 45 का मान होता है 1, और ये स्क्वायर लगा देते हैं। 1 + tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 - 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1। ऊपर 1 में से 1 जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा 2। अब हमें एक बेसिक कंसेप्ट नजर आ रहा है, 0 ऊपर है 2 नीचे है, यानी हमें 0 में 2 का भाग देना है। यानी किसी भी राशि का आप 0 में भाग दे, रिजल्ट इज 0। यानी इस राशि का हमारे पास ऑप्शन डी इज राइट रहेगा। ऑप्शन टाइप के जो सवाल होंगे उनको वहाँ हल कर सकते हैं, और ये सवाल, और उस समय का हमें वहाँ अंदाज़ा चल नहीं पाता बोर्ड एग्जाम में कि इन सवालों में किस प्रकार हमें समय बचाना है और किस प्रकार इनको हैंडल करते हैं। आज हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इसी देखिए हमारा तीसरा इस सवाल का क्या कह रहा है। ये कह रहा है sin 2a = sin a। ये तब सत्य होगा यानी होता है जबकि a का मान, यानी यहाँ पर जो एंगल a लिखा हुआ है इस एंगल a का मान इनमें से कौन सा आएगा। हमें इन दोनों सिचुएशन को LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, और इस a का मान इनमें से कुछ एक डिसाइड करना है कि ये मान किस प्रकार रिप्रेजेंटेड होगा। तो प्यारे बच्चों, आप बेसिक आधार पर जो हमने अभी तक पढ़ा इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करना। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से आगे हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज जो हमारी है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है, और हम यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चीज़ को अपने जो प्यारे दोस्त हैं जो इसी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनको भी दिखा सकते हैं और उनका भी सहयोग कर सकते हैं आप। जय हिंद, वंदे मातरम।